2014-15 क्या लगता है आपको, फाइनेंशियल सेक्टर, कमोडिटी सेक्टर, करेंसी सेक्टर, ओवरऑल क्या लगता है बाजार अब मंदी से उबर गए? हाँ, आई थिंक ये जो 2014-15 है, ये एक बहुत वाटरशेड ईयर होने वाला है फाइनेंशियल सेक्टर में। और ये जो तीनों एसेट क्लासेस, जो ट्रेडिंग एसेट क्लासेस हैं, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, तीनों में एक मैं समझता हूँ चेंज आ रहा है। इक्विटी में डेफिनेटली जो पिछले कुछ साल से जो मंदी चल रही थी वो अब थम गई है, और एक जो रिवर्सल है वो काफ़ी क्लियर हो गया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो चेंज आया है वो अक्रॉस द दो तरीके से आता है चेंज। तो अक्रॉस द बोर्ड प्राइसेस बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ ही शेयरों में हो रहा है। और सेकेंडली जो रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन है तो वो मोर देन डबल हो गया है। आप अगर इवन 2 महीने पहले के आंकड़े देखेंगे और आज के देखेंगे तो वो रिटेल पार्टिसिपेशन डबल हो गया। 57-55 का जो टारगेट है रुपये के आने का, जो टारगेट इस समय पर मार्केट के अंदर मूव कर रहे हैं, वो अचीवेबल हैं? इसमें हमेशा दो पहलू होते हैं। एक तो डोमेस्टिक पहलू होता है जिसमें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सरकार क्या कर सकती है रुपये के लिए और क्या उन्हें करना चाहिए। जी। दूसरा होता है इंटरनेशनल। तो फॉर एग्जांपल आप ये सोचिए कि अगर टेपरिंग जैसे कम हो ही रही है, सपोज कल यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जी। तो आपके हाथ में ही नहीं है। सारे डॉलर जो है वो वहाँ चले जाएंगे, शॉर्टेज हो जाएंगे, और डॉलर 59 तो क्या, वो तो फिर 70 पहुँच सकता है। जी। बट वो बात यह है कि जब जो डोमेस्टिक, तो ये ना सीक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं, तो पहले ऐसा हो सकता है और उसके बाद हमारा भी एक उसका रिस्पांस रहेगा। जी। तो आज आप देखेंगे तो जो कल हुआ है वो तो ऑफकोर्स इराक के कुछ इशूज़ हैं जी। और जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं उसकी वजह से। जी। बट हमारी तरफ से मुझे नहीं लगता 55 किसी का भी टारगेट होगा। जी। मेरा अपना ख्याल है कि सरकार 58 से ज़्यादा उसको शायद डेप्रिशिएट नहीं करना नहीं देगी। जी। बाजार काफ़ी पॉजिटिव इस बजट को देख रहा है और काफ़ी उम्मीदें बाजार को नज़र आ रही हैं। बहुत पॉजिटिव है इस बजट को। और पॉजिटिव का ये मतलब नहीं है कि 30,000 हो जाएगा सर। जी, लेकिन 30,000 के बिल्कुल करीब पहुंचने वाला ही है। नहीं, मेरे ख्याल से 25,000 के ऊपर है। मैं समझता हूँ कि अगर 25,000 की रेंज में कंसोलिडेट हो जाए ये जी। मार्केट और बजट उसको होल्ड कर ले, वो दैट इज़ अ गुड अचीवमेंट। क्योंकि आप देखिए ना, जनवरी से ही लगातार हमने इसके अंदर जंपिंग्स देखी हैं। 1.5-2 महीने में ही काफ़ी जंप आ गए हैं। अगर हम नई सरकार को देखते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ हार्ड डिसीजंस ले ले। हो सकता है कुछ कमोडिटीज़, एसेंशियल कमोडिटीज़ को बैन करने की जो बात आ रही है कि उसको बैन किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही ये नई सरकार बनी थी तो इस तरीके की मार्केट के अंदर र्यूमर्स भी थी। प्रीवियस जो नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी जो सुझाव पुरानी सरकार को दिए थे, यूपीए गवर्नमेंट को दिए थे कि महंगाई को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ को वायदा कारोबार से हटा देना चाहिए, जिसमें एडिबल ऑयल्स एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, दूसरा वीट है, चना है। क्या लगता है कि क्या सरकार इस पर भी मंथन कर सकती है, इसको रोक सकती है, इनके ऊपर बैन भी लग सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट बहुत प्रोग्रेसिव है और मुझे नहीं लगता कि इस टाइप का कोई भी ऐसा डिस्कशन भी होने वाला है कि बैन करने का। FCRA आपको लगता है इस बजट में पास हो जाएगा? FCRA तो आई थिंक वो एक प्रोसेस है, एक स्टैंडिंग कमेटी आएगी, फिर तो आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। पास हो जाएगा वो तो पक्का ही है। लेकिन कितना समय लगेगा, ये समय की थोड़ी बात है कि इस बजट में होता है या फिर विंटर सेशन में होता अभी आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छी मानते हैं? इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट? है। मैं तो 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी इन्वेस्टर के लिए। जी। एक तो उसका जो एसेट एलोकेशन है जी। वो उसको रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। जी। तो वो इस पे नहीं डिपेंड करता कि किसकी सरकार आई है, कौन सा एसेट है, क्या है। उसको तो अपना रिस्क के हिसाब से, अपनी पेइंग कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से एडवाइज़र के साथ वो बना लेना चाहिए अपना एसेट एलोकेशन। और सेकेंडली है, सारे इन्वेस्टमेंट्स SIP के तौर पे या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के तौर पे होना चाहिए, स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। सोने में अभी इन्वेस्टमेंट कैसे लगती है आपको? जो गोल्ड है वो
डॉलर में तो उसका रेट कम हो सकता है, बट आप इंडिया में देखेंगे तो आप पिछले 30 साल का डेटा ले लीजिए, कोई भी 5 साल नहीं है जब गोल्ड का रेट 5 साल से पहले बढ़ा ना हो। जी और उसकी वजह ये है कि हमारा रुपये का डिवैल्यूएशन हो जाता जी। है, और उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। इन द जी। सेंस अगर हमारे और अमेरिका के बीच में फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट का जब तक डिफरेंशियल रहेगा तो वो थोड़ा बहुत डिवैल्यूएशन तो चलता ही रहेगा, बिल्कुल। वो कोई रोक नहीं सकता है। बट वो गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो गोल्ड इन्वेस्टर के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। मार्केट टाइम्स वर्ल्ड का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज़ चैनल, आपके कमेंट्स? कमोडिटी मार्केट्स के लिए ये एक बहुत अच्छा है कि मार्केट टाइम्स अभी आ गया है, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरी था जी। कि ऐसा एक जगह हो जहाँ पे जो व्यूज़ हैं कमोडिटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के, इंटरमीडियरीज के, इवन रेगुलेटर्स के, एक्सचेंजेस के, सबके वो एक जगह आके अकोमोडेट पूरे अक्यूमुलेट हो जाएं और आप उसे प्रकट कर सकें। थैंक यू सर, थैंक यू।